A repetitive mode where you don't get that sense of, and not having that burden of your skill set, and suffering from any false notion about it. That's the key, I believe. Seem like both. That's the reason we end up collaborating more often, and hopefully. First of all, thank you for turning up in this number. और आपके सवाल का जवाब ये है that that's the part of responsibility that we enjoy, that हम ऐसी कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जिसमें कुछ नया हो कहने को. And I believe that Raghav and the entire team has been successful in achieving that. Yeah. Absolutely. और राघव आपसे यही सवाल था that having मनोज जी as the सूत्रधार, किस तरह से elevation आती है स्टोरी में? वो आप आई थिंक ट्रेलर देख के आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार की एलिवेशन आ गई है. मतलब देयर इज नो वर्ड्स टू पुट इट टुगेदर. और ये एसोसिएशन दूसरी बार हुई है, तो उसके बारे में क्या हमें बताना चाहेंगे? एक्चुअली पहली बार के बाद ही पता था सर को ही आगे टेक ओवर करना है. सो उसमें देयर वाज नो कंफ्यूजन इन दैट एक्चुअली. एब्सोल्युटली. और मनोज जी, आई थिंक ये पूछना तो एकदम गलत होगा कि क्या तैयारी की आपने, क्योंकि आई डोंट थिंक दैट्स नेसेसरी. पर ये इस प्लेटफॉर्म के साथ दूसरी बार नया अध्याय लेकर आए हैं. किस तरह रहा सीक्रेट्स ऑफ द कोहिनूर का सफर? सबसे अच्छी बात होती है कि इसमें थोड़ा एक्टिंग के जो यूजुअल जो हमारे मशक्क़त होती है वो नहीं करना होता, तो एक तरीके का ब्रेक होता है. एंड आई ट्राई टू जस्ट गो अहेड एंड एंजॉय माई सेल्फ. मैं और नीरज हम लोग पहले कुछ बातें कर लेते हैं, फिर राघव कुछ आकर के अपनी टिप्पणियाँ देता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके it's a taxing process. I mean, when you are shooting, it's taxing. And sometime आपको लगता है कि यार सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है. कितनी बार राघव जो है कुछ एक अलग ढंग से चीज़ों को कराना चाहता है, मैं किसी और ढंग से करना चाहता हूँ, तो कई बार वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं. बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि नोबडी नोज व्हाट्स राइट एंड स्टिल यू आर ट्राइंग टू रीच टू एन अंडरस्टैंडिंग. And that's the part of the creative process I enjoy the most. But I think at the end of the day, if people are liking it, if it is somewhere taking it in the right direction, then I'm happy. But having said that, I must tell you that the biggest advantage of anchoring these or narrating these shows is your own education about the subject that you are narrating. That is the part which is much more fascinating and interesting for me, because I am a graduate in history, but still there are these are the subjects. Sonali is a news that I've read long back, but never कभी गया ही नहीं उतने गहरे में इन लोगों ने. और रिसर्च जब लोग करते हैं तो ज़्यादा गहरे में जाते हैं, फिर आपको ज़्यादा बातें पता चलती हैं. वैसे ही कोहिनूर हमारे अपब्रिंगिंग का पार्ट रहा है. ये कहानियाँ, कुछ तथ्य, कुछ फोकलोर, कई तरीके से कोहिनूर के बारे में बातचीत होती रही है. और लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने कोहिनूर की पूरी जर्नी को इस डॉक्यूमेंट्री में डाला है, वो ज़्यादा फैसिनेटिंग है. एंड दैट एक्चुअली instigates an actor, pushes an actor to explore more ways to narrate it and experiment with it. थैंक यू. दैट्स सच अ ब्यूटीफुल आंसर कि ये जो फैसिनेशन है उन्होंने फील की है और उनके जरिए और क्रिएटिव प्रोसेस के जरिए हम सब फील करने वाले हैं. द हाउस इज नाउ ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रेस. इफ यू कुड प्लीज रेज योर हैंड, द माइक विल बी ब्रॉट टू यू. एनी क्वेश्चंस? कि मैं ही सवाल और पूछूं? देयर वी गो. प्लीज सर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. नीरज जी, इंद्रमोहन पन्नू. सर, इतिहासकार अपने नज़रिए से इतिहास लिखता है, वो अपने नज़रिए से इतिहास को रिकॉर्ड करता है. तो यहाँ पे आपको किस तरह का जो है तटस्थ रहने के लिए किस तरह का होमवर्क करना पड़ा? एक रिसर्च टीम इन्वॉल्व होती है. जब हमारा एसोसिएशन डिस्कवरी प्लस साई, इनके साथ जब हम लोगों ने ये जर्नी शुरू की, तो हमारे सामने ये एक बड़ा चैलेंज था कि हम इन कहानियों को कितना इंटरेस्टिंग तरीके से जो है ऑडियंस के सामने रखें, उनके समक्ष रखें. एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट ज़्यादातर एकेडमिक होता है, उसका टोन जो है वो हो सकता है दैट इट गेट्स इनटू अ वेरी repetitive mode where you don't get that sense of
thrill that you enjoy in a fiction story. So part of the process that we got involved in was to choose the kind of stories which would inherently have that element. जो audiences relate कर पाएं, जो उनके लिए thrilling लगे, जो उनके लिए interesting लगे, academic तो हो ही, but साथ साथ entertaining भी हो. So that's how we approach these stories and that's how we pick up our stories. After that, there is a research team that involved. Sonali जो थी वो that was one episode. कोहिनूर के टाइम पे मुझे इनको रोकना पड़ा, नहीं तो ये लोग 3 एपिसोड बना डालते थे. वी स्टार्टेड ऑफ एज अ 1 एपिसोड, बट दे केप्ट ऑन रिसर्चिंग, और एक पॉइंट पर आकर आई लिटरली हैड टू स्टेप इन एंड आस्क देम टू टेक इट इजी. एंड स्टिल द स्टोरी वाज सो बिग, सो ह्यूज इन टर्म्स ऑफ स्कोप एंड स्केल that we ended up making we just didn't want to settle at 45 minutes. We wanted to make a 2 episoder, and that's when again we had a chat with Sai Discovery Plus team, and they were more than excited that okay, we are choosing to take that story into 2 episodes, and yeah, that's how we ended up here. थैंक यू. मनोज जी, इससे पहले कोहिनूर के बारे में आप कितना कुछ जानते थे? और देखिए, कोहिनूर के बारे में हम उतना ही जानते थे जितना कि एक आदमी जो किसी सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा बहुत जिसको इंटरेस्ट रहता है, उतना ही मैं जानता था. कभी स्पेसिफिकली कोहिनूर की हिस्ट्री को लेकर के मैंने ज़्यादा उस पर काम नहीं किया था, ना मैंने पढ़ा था उस तरीके उतने डीपली जा करके. लेकिन यही है, एक एंकर का और नरेटर या एक्टर का जो है सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर जिस सब्जेक्ट पे आप काम करते हो उसमें रिसर्च मटेरियल बहुत मिलता है. और ख़ास करके जब इस तरह के डॉक्यू ड्रामा में आप इन्वॉल्व होते हैं तो एक टीम होती है जो रिसर्च कर चुकी होती है और पूरी मटेरियल आपके हाथ में आती है, और आपका काम होता है उसको कुछ एक बार पढ़ लेना. और कुछ एक जब बार पढ़ते हैं तो न सिर्फ आपको परफॉर्मेंस के लिए आइडिया मिलता है बल्कि आपका ज्ञान भी बढ़ता है. तो पहली बार मुझे बहुत सारे कोहिनूर के पड़ाव के बारे में पता चला जो मुझे नहीं पता था. इसके नाम को लेकर के कि इसका नाम का मतलब क्या है और कैसे उसका नाम, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है. तो इतने अंदर तक जा कर के रिसर्च टीम काम करती है और इन लोगों ने किया है. और हमारे लिए, हम एक्टर्स के लिए जो नरेशन का काम करते हैं, ये हमारे लिए 2 तरफा जो है बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है. एक तो आपका ज्ञान बढ़ता है और दूसरा आपको एक आइडिया मिलता है कि आपको इसको करना कैसे है. एक तो सिंपल नरेशन है, दूसरा है कि चूँकि कोहिनूर अपने आप में बड़ा, उसकी जर्नी बड़ी ड्रामेटिक रही है, तो उसमें कितना हम ड्रामा का पुट डालें, कितना नाटकीय बनाएं. और तो ये सारी चीज़ें इतनी फैसिनेटिंग होती है, इतना प्रोसेस इसका, और इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता है. वो नरेशन में, पोइट्री पढ़ने में और नरेट करने में मुझे बहुत मज़ा आता है. मुझे बचपन से बहुत मज़ा आता रहा है. तो इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी बिकॉज आई एम ड्रॉन टुवर्ड्स दिस जॉब बहुत ही नेचुरली. तो अलग अलग तरीके के खेल करते रहते हैं हम लोग खेलते रहते हैं. यू नो, समटाइम डायरेक्टर्स जस्ट पुट अ फुल स्टॉप टू आवर गेम एंड समटाइम दे अप्रिशिएट, दैट्स द जॉब.